मैं जिंदा हूं। मैं यहां तक कैसे पहुंची? मेरी कश्ती कहां चली गई? कोई है यहाँ पे? प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई तो हो। यहां तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। मैं अब क्या करूं? कोई है यहाँ पे? प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कौन सी जगह है? मैं कहां पर आ गई हूं? शुक्र है यहाँ कोई तो रहता है। मुझे उस झोपड़ी में जाना चाहिए। ये जगह मुझे तो बहुत भयावह लग रही है। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है। प्लीज दरवाजा खोलो, कोई है यहाँ पर, मेरी मदद करो। लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? पहले मुझे अंदर आने दो, फिर बताऊंगी। पहले बताओ तुम कौन हो, यहाँ मेरे पास क्या लेने आई हो? मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी, मुझे अपने पास रख लो आप। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। मुझे अपने पास रख लो आप। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं खुद ही अंदर चली जाती हूँ। लड़की, तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? प्लीज मुझे अपने पास रख लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? और वो भी मुझ जैसे बूढ़े आदमी से? मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगा। सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं सच कह रही हूँ, मुझसे शादी कर लो तुम। सोच लो, मुझ जैसी खूबसूरत हसीन लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, खूबसूरत तो तुम बहुत हो। इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ इतनी दूर क्या मुझसे शादी करने आई है या फिर कुछ छुपा रही है? ओए बूढ़े, क्या सोच रहे हो? कर लो एक खूबसूरत लड़की से शादी, मजे करोगे। कर लो ना मुझसे शादी। लड़की, क्या हुआ तुम्हें? शायद सर्दी और भूख की वजह से बेहोश हो गई है। भला की खूबसूरत है ये लड़की। पता नहीं कौन है, कहां से आई है इतनी दूर, लेकिन इस जगह का तो किसी को भी पता नहीं। क्या इतनी खूबसूरत भी कोई लड़की हो सकती है? मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें नहीं पता बूढ़े, मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। ये लड़की कुछ तो छुपा रही है, मुझे पता लगाना होगा। तुम जैसी खूबसूरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम क्या कर रहे हो मेरे पास? मैं तो तुम्हारे लिए मछली लेकर आया था। तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी हुई है। तुम सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हीना नाम है मेरा। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? मैं जिंदगी का मजा लेना चाहती हूँ बाबा जी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, तुम इतनी दूर मेरे पास कैसे पहुंच गई? तुमसे शादी जो करनी थी। चलो आओ मेरी जान, शादी करते हैं। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। हाँ बाबा जी, जल्दी करें, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। हीना, आज से तुम मेरी हुई, हमेशा के लिए। तुम भी आज से मेरे हुए बाबा जी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लड़की, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक बादशाह की बेटी हो ना? बाबा जी मुझे माफ कर दे, मेरे पास कोई। तुम्हें पता है वो एक बुरी आत्मा है, मैंने उसे कैद कर रखा था। मुझे माफ कर दे, उसी ने मुझे आपके पास भेजा था। ओए बूढ़े तांत्री, तूने क्या समझा था? तू मुझे हमेशा कैद करके रखेगा? वापस चला जा, जहां से तू आया था, जहां मैंने तुझे कैद किया था। बूढ़े, इस लड़की को मैंने ही तेरे पास भेजा था ताकि मैं आजाद हो सकूं। बूढ़े ने मुझे क्यों कैद किया था?
जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखें, मजा आएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है नंदनी नाम की एक खूबसूरत लड़की से, जो एक बड़े राजा की इकलौती बेटी थी। एक दिन नंदनी अपने पिता से प्यार से कहती है, बाबा मुझे समुद्र की सैर पर ले चलिए। पिता अपनी बेटी की ये मासूम ख्वाहिश कैसे ठुकराते, तो राजा विक्रम अपनी शाही नाव पर नंदनी के साथ गहरे नीले समुद्र की सैर के लिए निकल पड़ता है। कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, मजा आएगा। कश्ती समुद्र के बीच पहुंच गई, जहां पानी बहुत गहरा और अंधेरा था। आसपास कोई जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ अनंत समुद्र। अचानक पानी में एक जबरदस्त हलचल हुई, जैसे कोई विशालकाय चीज नीचे से ऊपर आ रही हो। पानी उबलने लगा और एक बहुत बड़ा जिन बाहर निकल आया। जिन का शरीर पहाड़ जितना बड़ा था, आंखें लाल शोलों जैसी और चेहरा खौफनाक। वह कश्ती के सामने खड़ा हो गया और जोरदार कहकहा लगाया। राजा और नंदनी दोनों डर गए। मल्लाह चीख उठे और कश्ती हिलने लगी। जिन ने नंदनी को देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। वह उसके सौंदर्य पर फिदा हो गया। वाह क्या हसीन लड़की है, जिन ने गरज कर कहा। नंदनी डर के मारे कांप उठी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जिन आगे बढ़कर बोला, मैं जानता हूं तुम्हारा नाम नंदनी है। मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूं। मैं यहां समुद्र में कैद हूं, सदियों से। किसी ने मुझे यहां बंद कर रखा है और मैं बाहर नहीं निकल सकता। मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करता था कि तुम कभी यहां आओगी, और आज तुम आ गई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुम मेरे साथ यहीं समुद्र 2023 में रहोगी। नंदनी और राजा दोनों भयभीत हो गए। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं अपनी फूल जैसी बेटी तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूं? जिन जोर से हंसकर बोला, तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं तुम सबको यहीं समुद्र में डुबो दूंगा। तुम मेरी ताकत का अंदाजा नहीं जानते। राजा डर तो गया, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी बेटी को इस दैत्य के हवाले नहीं करना चाहता था। उसे अपनी बेटी की जान की चिंता थी। तुम जो करना है मेरे साथ कर लो, मुझे डुबो दो, लेकिन मेरी बेटी को जाने दो, राजा ने बहादुरी से कहा। नंदनी अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए बोली, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिनने गुस्से में कश्ती को जोर से हिलाया। कश्ती उलट गई और राजा तथा नंदनी समुद्र में गिर पड़े। पानी की ठंडी लहरें उन्हें निगलने लगीं। जिनने गरज कर कहा, मुझे एक तांत्रिक ने यहां कैद कर रखा है। वह मुझे हमेशा यहीं रखना चाहता है। वह यहां से दूर एक द्वीप पर अकेला रहता है। उसका श्राप तब टूटेगा जब उसकी शादी किसी राजा की बेटी से होगी, या फिर अगर राजा की बेटी मुझसे शादी करे तो भी मैं आजाद हो जाऊंगा। नंदनी जिन की बातें सुनकर और डर गई और डूबने लगी। पानी उसके मुंह में जाता जा रहा था, सांस रुक रही थी। जिन ने आगे कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें उस तांत्रिक तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें खुद जाना होगा। अगर तुम मर गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह तांत्रिक किसी भी लड़की से शादी नहीं करता। वह मुझे कैद रखना चाहता है। उसे डर है कि कहीं कोई लड़की उसके सामने आकर राजा की बेटी ना निकले और उसका दिया श्राप टूट जाए। इसलिए वह किसी लड़की को अपने पास नहीं आने देता। अगर तुम वहां पहुंच भी गई तो मुझे लगता है कि वह तांत्रिक तुम्हारा सौंदर्य देखकर तुम्हें अपना लेगा। लेकिन नंदनी, तुमने उस तांत्रिक को अपनी पहचान नहीं बतानी। अगर बता दी तो वह तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो मैं आजाद हो जाऊंगा और दोबारा यही समुद्र से तुम्हारी कश्ती बाहर निकालूंगा, जिसमें तुम्हारा पिता राजा सही सलामत बैठा होगा। इस तरह तुम अपने पिता को भी बचा लोगी, लेकिन तुम्हें उस द्वीप तक खुद जाना होगा। अगर रास्ते में मर गई तो सब खत्म हो जाएगा। नंदनी डरकर सब कुछ सुन रही थी। उसने तैरना सीखा हुआ था, इसलिए वह कुछ देर तक तैरती रही। जिन गायब हो गया। राजा पहले ही पानी में डूब चुका था। नंदनी जोर जोर से चीख रही थी, बाबा बाबा आप कहां हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह तैरती रही, लेकिन कुछ देर बाद थक कर डूबने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगीं, शरीर सुन्न हो रहा था। फिर नंदनी की आंख खुली। वह देखती है कि वह एक द्वीप पर पड़ी है। आसमान में सूरज चमक रहा है। चारों तरफ हरे पेड़ और रेतीली जमीन। वह जिंदा थी, बच गई थी, लेकिन उसे अपने पिता का बहुत दुख हुआ। बाबा आप कहां हैं? वह रो पड़ी। वह उठी और देखा कि यह समुद्र के बीच एक बड़ा द्वीप है। वह डर गई कि अब क्या करेगी, यहां कैसे रहेगी। वह द्वीप पर चलते हुए इधर उधर देखती रही। कुछ दूर जाकर उसे एक झोंपड़ी जैसी जगह दिखी। नंदनी के दिल में उम्मीद जगी कि शायद कोई यहां रहता हो। असल में यह झोंपड़ी उसी तांत्रिक की थी।
नंदिनी डरते हुए झोंपड़ी के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। उसकी उम्र लगभग 70 साल, नाम शंकर था। वह अचानक उठ बैठा। सामने एक खूबसूरत हसीन लड़की खड़ी थी, डरी सहमी। शंकर पहली नजर में ही नंदिनी पर फिदा हो गया। गुस्से से बोला, लड़की तुम कौन हो और यहां कैसे आई हो? नंदिनी डरते हुए बोली, बाबा जी मुझे अंदर आने दीजिए, फिर सब बताऊंगी। शंकर को शक हुआ। वह सोचने लगा, शायद यह कोई जिन या भूत है, वरना यहां कोई कैसे आ सकता है। गुस्से से फिर पूछा, सीधे सीधे बताओ तुम कौन हो? नंदिनी उसके पैरों में गिर पड़ी और बोली, बाबा जी मेरी मदद कीजिए, अंदर आने दीजिए, फिर सब बताऊंगी। शंकर ने उसे छूकर देखा और मन में सोचा, यह तो सच में लड़की है, कोई जिन नहीं। उसे तरस आ गया। वह बहुत हैरान था। दिमाग में सवालों का तूफान था। उसने नंदिनी को अंदर आने दिया। अंदर जादू टोने का सामान पड़ा था, इंसानी खोपड़ियां भी। नंदिनी देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी, यह वही तांत्रिक है जिसका जिन ने जिक्र किया था। उसे यकीन हो गया। फिर वह सोचने लगी कि वह यहां तक कैसे पहुंची, डूबी क्यों नहीं? शायद जिन ने मदद की हो। शंकर गुस्से से बोला, लड़की क्या सोच रही हो? सच सच बताओ तुम कौन हो, वरना तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। नंदिनी ने जिन की हिदायत याद की और अपनी असलियत छिपाई। बोली, बाबा जी मुझे बस इतना याद है कि मैं समुद्र में कश्ती पर घूम रही थी, मेरे साथ और लोग भी थे। अचानक तूफान आया, कश्ती डूब गई, सब डूब गए। मैं तैरना जानती थी लेकिन थक गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं, आंख खुली तो यहां थी। मैं खुद हैरान हूं। शंकर बोला, ज्यादा कहानियां मत बनाओ, ये नामुमकिन है। ये द्वीप कोई नहीं जानता। मैं सालों से यहां हूं, कोई नहीं आया। तुम कुछ छिपा रही हो। नंदिनी डरते हुए बोली, नहीं बाबा जी सच कह रही हूं। इतना कहकर वह भूख से बेहोश हो गई। शंकर उसके पास आया, नब्ज देखी, पता चला भूख की वजह से है। उसे थोड़ा यकीन आया। जब नंदिनी को होश आया तो वह नरम बिस्तर पर थी, पास आग जल रही थी। शंकर गायब था। वह डर गई कि वह चला तो नहीं गया। फिर सोचने लगी कि उसे शंकर से शादी करनी है ताकि पिता बच जाए। वह अपनी खूबसूरती को हथियार बनाएगी। अचानक दरवाजा खुला। शंकर मछलियां लेकर आया। बोला, मैं मछलियां पकड़ने गया था, तुम्हें भूख लगी होगी और मुझे भी। यहां द्वीप पर यही मिलता है, समुद्र की ताजा मछलियां। उसने आग पर मछलियां भूनी, नमक और जड़ी बूटियों से स्वादिष्ट बनाकर नंदिनी को दी। नंदिनी बेसब्री से खाने लगी क्योंकि वह कई घंटों से भूखी थी और पानी की लहरों में संघर्ष से उसकी ताकत खत्म हो गई थी। शंकर उसे देख रहा था और मुस्कुराकर बोला, आराम से खाओ, जल्दी मत करो वरना गले में अटक जाएगी। तुम बहुत कमजोर लग रही हो, यह मछली तुम्हें ताकत देगी। वह देख रहा था कि नंदिनी अपने लंबे बाल संवार रही है जो भीगने की वजह से उलझे हुए थे। उसके बाल ऐसे खूबसूरत थे जैसे काले रेशम की लहरें। शंकर का दिल उस पर आ गया। वह उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उस पर आसक्त होने लगा। दिल में सोचा, यह लड़की इतनी नाजुक और हसीन है जैसे कोई आसमानी परी। जब शंकर पहले मछलियां पकड़ने बाहर गया था तो वह सोच रहा था, यह लड़की आखिर कौन है, कैसे यहां पहुंची? शायद सच में तूफान में बहकर आई हो, लेकिन यह द्वीप तो छुपा हुआ है। क्या यह कोई करिश्मा है? वह परेशान था लेकिन दिल में एक खुशी भी थी कि सालों की तन्हाई के बाद कोई तो आया। घर वापस आया तो देखा नंदिनी नरम बिस्तर पर सो रही थी। सोते हुए वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे जैसे काला पर्दा। शंकर धीरे से उसके पास आया, बालों को हल्के से साइड किया और मन में बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम, जैसे किसी राजा की राजकुमारी। इस द्वीप पर तुम्हारे जैसी कोई कभी नहीं आया। नंदिनी की आंख खुल गई। वह शर्मा गई लेकिन मन ही मन खुश थी। शंकर ने शर्माते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो पूछा ही नहीं। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, शुक्र है आपको मुझ पर यकीन आया। मेरा नाम नंदिनी है बाबा जी। शंकर बोला, नंदिनी, वाह क्या खूबसूरत नाम है, तुम्हारी तरह ही हसीन और नरम। नंदिनी मुस्कुराई और शर्माकर बोली, बाबा जी क्या मैं वाकई खूबसूरत लगती हूं? शंकर ने गहरी नजर से देखकर कहा, हां बेटी, मैंने आज तक ऐसी हसीन लड़की नहीं देखी। तुम में कोई अलग ही जादू है, जैसे समुद्र की परी। नंदिनी खुश हो गई। उसे लगा उसका प्लान कामयाब हो रहा है। वह सोच रही थी कि अब वह शंकर को अपनी तरफ आसानी से झुका सकती है। फिर नंदिनी ने धीरे से पूछा,
बाबा जी, आप यहां इतनी दूर अकेले कैसे रहते हैं? यह द्वीप तो बहुत वीरान लगता है। शंकर ने लंबी सांस ली और कहा, अभी सो जाओ, तुम थकी हुई हो, कभी मन हुआ तो बता दूंगा। रात हो गई है, आराम करो। नंदनी एक चारपाई पर लेट गई और शंकर दूसरी पर। नंदनी जल्द ही सो गई क्योंकि वह बहुत थक चुकी थी। शंकर उसकी तरफ देखता रहा, मन में सोच रहा था, पता नहीं यह परी कौन है और कैसे आई, लेकिन लगता है अब इस द्वीप पर रौनक लगेगी। सालों की तन्हाई के बाद कोई तो आया मेरे पास, अब जिंदगी में कुछ रंग आएगा। वह खुश होकर सो गया। आधी रात को नंदनी की आंख खुली। वह उठी और शंकर के पास आई। बहुत देर तक उसे देखती रही। उसका चेहरा देखकर सोच रही थी कि यह बूढ़ा आदमी कितना अकेला और उदास लगता है। नंदनी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे प्यार से। शंकर की आंख खुल गई, लेकिन वह जानबूझकर सोया रहा। नंदनी वापस जाकर सो गई और शंकर भी सो गया। सुबह जैसे ही शंकर उठा तो उसने देखा कि आज घर कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा लग रहा है। नंदिनी चूल्हे पर बैठी रात की बची हुई मछलियां तल रही थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ क्योंकि कई वर्षों बाद कोई उसके लिए खाना बना रहा था। नंदिनी ने मछली प्लेट में निकालकर उसके सामने रख दी और बोली, बाबा जी, यह लीजिए, गरम गरम ताजी मछली। शंकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खाना शुरू किया और नंदिनी की तारीफ की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नंदिनी के हाथ पर पड़ी तो उसने देखा कि आग की गर्मी से उसका हाथ थोड़ा सा जल गया है और लाल पड़ गया है। शंकर ने चिंतित स्वर में कहा, नंदिनी, मुझे लगता है कि तुमने आज तक कोई काम नहीं किया। तुम बहुत नाजुक और सुहावनी हो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, सही कहा बाबा जी, मैं घर में लाडली थी, मुझे कोई काम नहीं करने देता था, पर अब यहां हूं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शंकर ने तुरंत कहा, आज के बाद तुम यहां भी कोई काम नहीं करोगी। तुम मेरे पास रहो, मेरी लाडली बनकर रहो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। यह सुनकर नंदिनी चौंक गई और बोली, आपने क्या कहा बाबा जी? शंकर शर्माते हुए बोला, कुछ नहीं, बस तुम आराम करो। यह सुनकर नंदिनी बहुत खुश हुई क्योंकि उसे लगा कि शंकर उसे पसंद करने लगा है। समय धीरे धीरे बीतने लगा और दोनों का साथ अच्छा गुजरने लगा। एक दिन जब वे समुद्र किनारे बैठकर लहरें देख रहे थे तो शंकर ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। वह बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह खुश था। एक दिन समुद्र घूमने आया था, मेरी पत्नी और छोटा बेटा मेरे साथ थे। तब मैं जवान था और तांत्रिक था। गांव के लोग मुझे जादू टोने और जिन्हों पर काबू पाने के लिए बुलाते थे। मैं जिन्हों को वश में कर लेता था और उन्हें कैद कर देता था। एक दिन समुद्र में जिन्हों की एक सेना ने हम पर हमला कर दिया क्योंकि मैं उनका दुश्मन था। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और मैं उन्हें काबू नहीं कर पाया। मेरी पत्नी और बेटा समुद्र में डूब गए, लेकिन जिन्हों का सरदार मेरे हाथ लग गया। मैंने उसे समुद्र में ही हमेशा के लिए कैद कर दिया और उसे श्राप दिया कि जब तक एक विशेष शर्त पूरी ना हो वह कभी आजाद नहीं हो सकेगा। वह शर्त मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसके बाद मेरा दिल टूट गया। मैं अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता था। पत्नी और बेटा मर चुके थे, इसलिए मैं इसी निर्जन द्वीप पर अकेला रहने लगा। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह बूढ़ा व्यक्ति कोई कठोर या निर्दयी नहीं है, बल्कि किस्मत का मारा हुआ है। धीरे धीरे नंदिनी शंकर की ओर करीब आती चली गई। वह अपने पिता को तो बचाना चाहती थी, पर अब उसे शंकर से भी सच्चा स्नेह हो गया था। वह उसकी तन्हाई दूर करने की कोशिश करती, उसे खुश रखने की कोशिश करती। समय बीतता गया और शंकर भी अब खुश रहने लगा था। वह सोचता था कि नंदिनी की वजह से उसे जीवन जीने की नई वजह मिल गई है। एक दिन जब वे दोनों द्वीप पर घूम रहे थे तो नंदिनी ने खुद शंकर से कहा, शंकर जी, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर शंकर की आंखें चमक उठी। वह बोला, बेटी, यह बात तो मैं भी कहना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम एक परी जैसी राजकुमारी हो और मैं एक बूढ़ा तांत्रिक। लेकिन अब मैं खुश हूं कि तुम भी यही चाहती हो। नंदिनी ने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, आप नहीं जानते शंकर जी कि आप अब मेरे लिए क्या हो। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। इसके बाद शंकर ने खुशी खुशी विवाह के लिए हां कर दी। दोनों ने वहीं द्वीप पर आग जलाकर फेरे लिए और एक दूसरे को माला पहनाई। जैसे ही विवाह पूरा हुआ, अचानक समुद्र में तेज हलचल होने लगी। पानी उबलने लगा और एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। शंकर को अचानक शक हुआ और वह गुस्से में नंदिनी की तरफ देखकर बोला, नंदिनी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक राजा की बेटी हो।
नंदिनी ने सिर झुका लिया और आंसू बहने लगे। शंकर बहुत क्रोधित था, उसे लगा सब कुछ झूठ था। नंदिनी रोते हुए बोली, हाँ शंकर जी, मैं राजा की बेटी हूं। मैं समुद्र में जहाज पर थी, जिन्न ने हमारे जहाज को डुबो दिया, मेरे पिता भी डूब गए। तब जिन्न ने मुझे बताया कि यदि मैं आपसे विवाह कर लूंगी तो वह आजाद हो जाएगा और मेरे पिता को वापस लौटा देगा। मैं यह सब अपने पिता को बचाने के लिए कर रही थी, पर अब मैं आपसे सचमुच प्रेम करने लगी हूं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। शंकर ने उसकी आंखों में देखा, वहां बिल्कुल सच्चाई थी। उसका गुस्सा शांत हो गया और वह बोला, नंदिनी, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुमने जो किया अपने पिता के प्रेम में किया, अब तुम मेरी हो। यह सुनकर नंदिनी उसके गले लग गई और शंकर ने उसके आंसू पोंछ दिए। जैसे ही नंदिनी और शंकर झोपड़ी से बाहर निकले, समुद्र की ओर से एक तेज गर्जना सुनाई दी। दोनों ने घबराकर दूर क्षितिज की तरफ देखा, जहां समुद्र की लहरों को चीरती हुई एक भव्य राजसी नाव धीरे धीरे ऊपर उठती हुई दिखाई दी। कुछ ही क्षणों में वह नाव हवाओं को काटती हुई किनारे पर आकर ठहर गई और उसके भीतर राजा विक्रम बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए दिखाई दिए। यह दृश्य देखते ही नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए और वह दर्द और खुशी के मिले जुले एहसास से चिल्लाकर बोली, बाबा, और बिना एक पल गंवाए दौड़ती हुई अपने पिता से लिपट गई। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे, जैसे वर्षों का बोझ एक ही पल में उतर गया हो। राजा विक्रम ने कांपती आवाज में कहा कि वह जीवित थे, पर दैत्य लोक की शक्तियों ने उन्हें अचानक पकड़कर एक गुप्त स्थान पर कैद कर लिया था, और जैसे ही उन शक्तियों का स्वामी मुक्त हुआ, उसने अपनी कैद खोलकर उन्हें वापस भेज दिया। उसी समय वह दैत्य स्वामी भी वहां प्रकट हो गया। उसका चेहरा अब क्रूर नहीं बल्कि शांत और पश्चाताप से भरा हुआ था। उसने शंकर से विनम्र स्वर में कहा कि वह उसके परिवार को वापस नहीं ला सकता, क्योंकि वे इस संसार में नहीं बचे, लेकिन उसने अपने प्रायश्चित्त के रूप में शंकर को नंदिनी जैसी रत्न समान पत्नी दे दी। और उसी क्षण नंदिनी ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि उसका हृदय स्वभाव से ही कोमल और करुणा से भरा हुआ था।